स्वागत है आप सभी का सांगानेर विद्यापीठ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। अब तक की क्लासों में अपन ने क्लास 10 की मैथमेटिक्स की जो यूनिट फर्स्ट है उसकी पहली प्रश्न वाली जो वास्तविक संख्या है उसके प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन अपन ने हल किए हैं। अब अपने पास में जो इसकी सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा, उसमें जो सेकेंड प्रश्न वाली अपने पास में बहुपद पोलिनोमियल्स उसके क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरीके के बोर्ड में पैटर्न किस तरीके का आता है और किस तरीके की क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनर पूछता है उस क्वेश्चनों को हल देखते हैं। सबसे पहले तो अपन इसका सिलेबस देख ले कि सेकंड यूनिट में अपने पास में बहुपद के बारे में क्या क्या है। पहले तो अपने पास में बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध। कितने मार्क्स का है इस बार अपने पास में? 4 मार्क्स का। पिछली बार ये 5 मार्क्स का था, इस बार अपन कितने मार्क्स का है अपने पास में? 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले तो बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में बहुपद, जो आज का टॉपिक है अपने पास में, पोलिनोमियल्स। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद उसे कहते हैं जैसे कि गणित में चरों जैसे कि x, y, z और अचर 1, 2, 3 या -3 या -2 मिलकर एक बीजगणितीय व्यंजक का निर्माण करते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद में जिसमें अपने पास में इनके बीच में जैसे प्लस, माइनस और गुणा के चिन्ह हो सकते हैं। और बहुपद की मेन जो कंडीशन है वो याद रखनी कि बहुपद में हमेशा चरों की घात कितनी होनी, चरों की घात जो भी होगी अपने पास में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है जो 0, 1, 2, 3 ये घातें होनी चाहिए, वही बहुपद कहलाता है। तो फिर इसके बाद में बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद अपने पास में 2 टाइप्स का है, जैसे कि जो अपन को याद रखना है। जैसे कि पहला तो है घात के आधार पर और दूसरा है पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। फर्स्ट टर्म में जो अपने पास में घातों के आधार पर है, दूसरा है जो अपने पास में किसके आधार पर? पदों के आधार पर। घात के आधार पर कितने टाइप से अपने पास में? 3 टाइप से। कितने टाइप से? 3 टाइप से, उनको याद करना है अपने पास में। फिर पदों में भी कितने टाइप से अपने पास में? 3 टाइप से। कितने टाइप से? 3 टाइप से। उन तीनों पदों में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो घात के आधार पर देख लेते हैं। घात के आधार पर जैसे कि पहला है जो बेसिक है अपने पास में रेखिक बहुपद। कौन सा है? पहला रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। दूसरा कौन सा अपने पास में आएगा? द्विघात बहुपद। कौन सा आएगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर अपने पास में तीसरा कौन सा आ जाता है? त्रिघात बहुपद। कौन सा आ जाएगा? त्रिघात बहुपद। अगर अपन पदों के बारे में बात करें, पदों के आधार पर भी कितनी टाइप से? 3 टाइप से। पहला है एक पदी, दूसरा द्विपद और तीसरा त्रिपद। अब सर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, एक पदीय किसे कहते हैं, द्विपदीय किसे कहते हैं, त्रिपदीय किसे कहते हैं। अपने अपन को इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त होती है तो अपन एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय पदों को पहचान लेते हैं और घातों को पहचान लेते हैं। सबसे पहले तो रेखिक बहुपद में क्या होगी कि चर की हमेशा कितनी घात होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। द्विघात में बहुपद में नाम में आ रहा है द्विघात मतलब 2, तो चर की घात कितनी होनी चाहिए? हमेशा 2। त्रिघात बहुपद में क्या है? चर की घात कितनी होनी चाहिए? 3। अब एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद से क्या मतलब है अपने पास में? जिसमें एक ही पद होगा वो एक पदीय कहलाएगा, जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपदीय कहलाएगा, जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदीय कहलाएगा। एक पदीय से क्या मतलब है? जैसे कि कोई संख्या अपने पास में 5, तो एक पदीय। अपने पास में कोई संख्या है x, ये एक पदीय। अपने पास में कोई संख्या 5x, ये कौन सा है? एक पदीय। द्विपद के बारे में बात करते हैं। द्विपद कौन कौन से आ जाए? जैसे अपने पास में आ गया x + 2, ये कौन सा पद हो गया? द्विपद हो गया। फिर अपने पास में आ गया x + y, ये कौन सा पद हो गया? द्विपद हो गया। फिर अपने पास में आ गया कि x² + 5, ये भी कौन सा पद हो गया अपने पास? द्विपद हो गया। फिर त्रिपद के बारे में बात करते हैं। त्रिपद कौन कौन से? त्रिपद में कितने पद होने चाहिए? 3 पद होंगे कि x + y + 5, कितने पद हो गए अपने पास में? 3 पद हो गए कि 100 + x + y, ये कौन सा हो गया? त्रिपद हो गया अपने पास। फिर वही कंडीशन x² - 5x + 10, कौन सा हो गया अपने पास? त्रिपद में आ गया। तो अपने पास में जो बहुपद की जो बेसिक जानकारी थी, बहुपद कितने प्रकार से है? 2 टाइप से। जैसे हमें पहला है अपने पास में घातों के आधार पर, दूसरा किस पे आधार पर? पदों के आधार पर।
पद घातों के आधार पर भी 3 टाइप से, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। पदों के आधार पर भी 3 प्रकार से, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। अपने पास में ये बेसिक जानकारी जो इनके घातों के आधार पर और पदों के आधार पर जो बेसिक जो क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने 1 नंबर के क्वेश्चन में। फिर अपने पास में जो जो दूसरी प्रश्नावली है, जो बहुपद है, उसमें अपन सिर्फ कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, अपन को द्विघाती बहुपद। कौन से को पढ़ना है? द्विघाती बहुपद। तो अपने पास में जो इसका जो टॉपिक है, अपने पास में कौन सा चलेगा? इसमें सिर्फ द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद। कितनी घात है द्विघाती बहुपद में? 2 घात है। तो 2 घात के अनुसार कितने शून्य निकलेंगे? इसमें शून्य कितने निकलेंगे? 2 शून्य निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 शून्य निकलेंगे। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। द्विघात के नाम से अपन को पता चला है कि 2 चर, मतलब 2 चर वाले 2 चरों की घात हमेशा कितनी होनी चाहिए? 2। और शून्य भी कितने होंगे? 2। तो उनके शून्य कौन कौन से निकल के आ सकते हैं अपने पास में? अल्फा और बीटा। फिर अपने पास में जो क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं के आधार पर बनेंगे। द्विघाती बहुपद में जब भी शून्य निकालेंगे तो 2 शून्य निकलेंगे, अल्फा और बीटा। किस तरीके से निकाले जा सकते हैं? गुणनखंड विधि से निकाले जा सकते हैं। वो गुणनखंड विधि अपन किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो अपन 5 साल के जो भी क्वेश्चन बना रखे अपन ने, उन क्वेश्चन को हल करेंगे, उस तरीके से अपने पास में शून्य निकालने की कोशिश करेंगे। फिर द्विघाती बहुपद में 2 नियम है अपने पास में कि शून्यकों के बीच में संबंध की किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो गुणनफल के में क्या संबंध है, योगफल में क्या संबंध है, ये संबंध देखना है अपन को। तो आज की क्लास में अपने पास में यही टॉपिक रहेगा कि बहुपद को किस तरीके से हल किया जाता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास जो कल होगी अपने पास में, उसमें अपन शून्यकों के संबंध के बारे में जांच करेंगे कि शून्य किस तरीके से हल किए जाते हैं, शून्यकों को किस तरीके से संबंध में दर्शाया जाता है, शून्यकों के योगफल के बीच में क्या संबंध है, शून्यकों के गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, उन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। फिर जो भी अपने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, उन क्वेश्चनों को अपन हल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो बच्चा मेरी क्लास में नया है और आज जो क्लास से जुड़ा है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आने वाली प्रत्येक क्लास आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा, वो उसको 5 साल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, वो उनके क्लियर हो जाए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स से वो पास आउट हो सके। धन्यवाद।